बच्चे की माँ कैसी है? माँ और बेटा दोनों स्वस्थ हैं। सब देवी नाम की कृपा है। बेटे के जन्म होने पर हर माता पिता यह जानने के लिए उत्सुक होते हैं कि उनके बेटे का भविष्य क्या होगा। इसी उत्सुकतावश रामानुजन के पिता श्रीनिवास अयंगर पहुंच गए। इतनी रात गई, कौन आया है? क्या हुआ श्रीनिवास अयंगर, इतनी रात गई, सब ठीक है ना? मेरी पत्नी ने अभी एक पुत्र को जन्म दिया है। अगर आप उसकी कुंडली देखिए तो बहुत कृपा होती है। बहुत बहुत बधाई। आप बैठिए, मैं अभी पंचांग लेकर आता हूँ। जी। क्या हुआ श्री राजन, कुंडली में सब ठीक तो है ना? नहीं श्रीनिवास, आपके पुत्र के योग में बहुत लंबी आयु नहीं है। लंबी उम्र नहीं जी पाए। लंबी उम्र को शंकराचार्य भी नहीं जी पाए थे, लेकिन उन्होंने वो सब कुछ कर दिखाया जो बड़े से बड़े लोग भी नहीं कर पाए। मेरा पुत्र भी शंकर की तरह महान बनेगा, प्रीति के प्रकाश में सितारे की तरह चमकेगा। बच्चों, अगर 3 केले 3 बच्चों में बांट दिए जाए तो सबको एक एक केला मिलेगा, और अगर 1000 केले 1000 बच्चों में बांट दिए जाए तो भी सबको एक एक केला मिलेगा। इससे तुम क्या समझते हो? तुम बताओ। हम कुछ भी कर ले, आप हमें एक ही केला दोगे। नहीं, तुम्हारा उत्तर गलत है। इससे यह साबित होता है कि किसी भी संज्ञा को उसी संज्ञा से भाग दिया जाए तो उसका उत्तर एक ही आता है। हाँ बोलो रामानुजन। गुरुजी, तो क्या अगर शून्य में शून्य से भाग दिया जाए तो तब भी परिणाम एक ही आएगा? रामानुजन, तुमने ये सवाल कहाँ से सीखा? गुरुजी, उत्तर सीखे जाते हैं, प्रश्न तो सोचे जाते हैं। तो क्या तुमने इस कक्षा की गणित की किताब पूरी पढ़ ली है? गुरुजी, इस कक्षा की तो क्या, मैंने अगले 5 कक्षाओं की गणित की पुस्तक भी पूरी पढ़ ली है। कहाँ से पढ़ते हो तुम ये सब? गुरुजी, बड़े कक्षाओं के छात्रों से मेरी दोस्ती है, वही मुझे अपनी गणित की पुस्तक दे देते हैं। और उन्हें हल करने में तुम्हारी सहायता कौन करता है? गुरुजी, मैं स्वयं ही प्रश्नों को हल कर लेता हूँ, और मेरी कुलदेवी माँ नामगिरी का आशीर्वाद तो है ही। वाह रामानुजन, तुम बहुत आगे जाओगे। कुछ सीखो इससे, केला खाना है। पंडित जी को जरूरी बात पूछनी है। बोलो। आज इस मंदिर में 142 औरतें आई हुई हैं और आपके पास उन्हें देने के लिए सिर्फ 137 दोने ही हैं। इसका मतलब प्रसाद देने के लिए 5 दोने कम हैं। यह बर्तन जिसमें चने रखे हैं, इस तरह के बर्तन हमारे घर में भी हैं। उसमें 8700 चने रख सकते हैं। आप एक मुट्ठी से 65 चने देते हो। इसका मतलब अगर इस हिसाब से देखा जाए तो आज 8 भक्त बिना प्रसाद के रह जाएंगे। ये तो महापाप है ना। हम सदियों से ऐसे ही प्रसाद बांटते हुए आ रहे हैं और तू हमें सिखा रहा है, चल जा यहाँ से। गुरुजी, इस लड़के ने बिल्कुल सही कहा। आज 8 भक्त आज भूखे रह जाएंगे। यह इतना छोटा लड़का और इतनी सही गणना कैसे कर सकता है? सब देवी नामगिरी की कृपा है। ठीक है, तू भाई जा और प्लस माइनस सीख के आ पहले। कोई बात नहीं भैया, मैं केवल आपको पढ़कर वापस कर दूंगा। रामानुजन, इसमें कोई रंग बिरंगे चित्र नहीं है, फिर भी तुम ले जाओ। वैसे भी मुझे कहाँ समझ में आता है गणित का। अच्छा बहाना मिल गया, गुरुजी को बोल दूंगा कि कोई ले गया। वैसे दोस्त, मैंने आज तक किसी को गणित में इतनी रुचि लगाते हुए नहीं देखा। व्यतीत कर दिया और अगले दिन कुछ इस प्रकार से। अरे रामानुजन, कल जो मैंने तुम्हें किताब दी थी वो तुमने अभी तक वापस नहीं की। ये लीजिए भैया, मैंने पूरी पढ़ ली।
क्या पूरी पढ़ ली? अरे हमारी खिल्ली उड़ा रहा है क्या? चल मान लेता हूँ कि तूने अगर इसे पूरा पढ़ भी लिया, मैं तुझे एक सवाल पूछता हूँ, मुझे उसका सही उत्तर बता। ठीक है भैया, पूछिए। मुझे ये बता कि सर्कल के अंदर के क्वाड्रिलेटरल का एरिया कितना होता है? ये तो वैसे ही कर रहे हैं जैसे गुरुजी ने बताया था। है? अच्छा, मुझे क्या पता, मैं तो बस कक्षा में मुंडी हिला देता हूँ। इसने तो पूरा सही किया है। क्या कहा? कर दिया? चल चल भाई, चल चल, वरना ये हमसे ही कुछ प्रश्न पूछ लेगा। और इसी तरीके से रामानुजन ने अपने से बड़ी कक्षाओं की पुस्तक भी पढ़ ली। रामानुजन, तुम गणित की परीक्षा में पूरे जिले में अव्वल आए हो। ये तुम स्लेट पर क्या लिखते रहते हो? मेरे पास एक से अधिक अभ्यास पुस्तिका खरीदने के पैसे नहीं हैं, इसीलिए स्लेट पर गणना करता हूँ। स्लेट भी खत्म नहीं होता और गणना भी होती रहती है। अभ्यास पुस्तिका किस लिए? इस पर निष्कर्ष लिखता हूँ। गणित का निष्कर्ष स्थायी होता है और सबके लिए सत्य होता है। रामानुजन, तुम्हें गणित बहुत पसंद है ना? हाँ, गणित के साथ जीता हूँ, गणित के साथ खेलता हूँ, गणित ही मेरा जीवन है। मैंने अपने जीवन में बहुत से विद्यार्थी देखे, लेकिन श्रीनिवास रामानुजन, तुम्हारी प्रतिभा अद्भुत है। हमें पूरा विश्वास है कि आप आगे चलकर देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमारा नाम रोशन करेंगे। आपने इस अल्पायु में ही गणित की कई गणनाएं कर ली हैं। आपकी क्षमता को देखते हुए हम आपको खेल रत्न नाथ पुरस्कार देने की घोषणा करते हैं और हम जानते हैं कि आपका परिवार निर्धन है, इसलिए आपकी आगे की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति की भी घोषणा करते हैं। सब देवी नामगिरी की कृपा है। छात्रवृत्ति भी मिली, लेकिन जीवन यापन करने के लिए इतना काफी नहीं होता। माता पिता की इच्छा थी कि रामानुजन पढ़ लिखकर उनके बुढ़ापे का सहारा बने, किंतु रामानुजन का सपना तो कुछ और ही था। इसीलिए एक दिन रामानुजन ने घर छोड़ दिया और पहुंच गए अपने दोस्त के पास। रामानुजन, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम तो जानते ही हो मित्र कि मेरा परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है और मैं उन पर और अधिक बोझ नहीं बनना चाहता। है? पर तुझे तो छात्रवृत्ति मिली थी ना? अब मिलनी बंद हो गई है। अच्छा, कोई बात नहीं रामानुजन, तुम यहीं मेरे साथ रह लेना। तुम्हारी इस प्रतिभा के आगे तो विकट परिस्थितियां भी घुटने टेकेंगी। किराया तुम्हें देना नहीं पड़ेगा और बच्चों को पढ़ा के जो पैसे भी तुम अर्जित करोगे उनसे अपना जीवन यापन और अपनी इंटर की परीक्षा दे देना। धन्यवाद। सरकारी विभाग में नौकरी कर ली, किंतु उनका ध्यान कैसे लगता वहाँ। उनका जीवन तो गणित ही था और उनकी यह बात पसंद आई वहाँ के एक अधिकारी को। मैं हमेशा देखता हूँ कि सब यहाँ कैंटीन में बैठकर लंच करते हैं। तुम यहाँ बैठकर क्या करते हो? मैं यहाँ गणित की थ्योरम सॉल्व करता रहता हूँ। अच्छा, दिखाओ तो। बहुत सुंदर। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोचा है। तुम अपने सॉल्व पेपर में से कुछ मुझे दे दो। मैं उन्हें ट्रिनिटी कॉलेज के फेमस मैथमेटिशियन प्रोफेसर हार्डी के पास भिजवाऊंगा। तुम अब आज से तुम क्लर्क का काम छोड़ दो और अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दो। और इस तरह से रामानुजन के रिसर्च पेपर पहुंच गए ट्रिनिटी कॉलेज में और फिर वहां से उन रिसर्च पेपर का जवाब कुछ इस तरह से आया। आपने मुझे यहाँ इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? बात ही कुछ ऐसी है
इंडिया से मेरे पास कुछ लेटर्स आए हैं और लेटर्स में जो रिसर्च वर्क है उनको देखकर मैं अपनी एक्साइटमेंट नहीं रोक पाया। आप भी देखिए। आई कांट बिलीव इट, ये ओरिजिनल वर्क है क्या? यस, आई थिंक ये किसी जीनियस का वर्क है, बट आई स्टिल डाउट ऑफ इट्स ओरिजिनलिटी। ये मुझे इंडिया से मिस्टर रामानुजन ने भेजे हैं और मैंने उन्हें यहाँ मिलने के लिए भी बुलाया है। अब रामानुजन के जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला था। एक भारतीय जाने वाला था इंग्लैंड के मशहूर ट्रिनिटी कॉलेज, जहां उनकी मुलाकात हुई फेमस मैथमेटिशियन हार्डी एवं लिटिल वुड से। वेलकम मिस्टर रामानुजन, हम आपसे मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। हमें आपका रिसर्च वर्क बहुत पसंद आया, बट कैन यू एक्सप्लेन इट टू अस? अब वो समय आने वाला था जब रामानुजन अपने रिसर्च पेपर एक्सप्लेन करने वाले थे ट्रिनिटी के मशहूर मैथमेटिशियन हार्डी एवं लिटिल वुड को। एवं रामानुजन के रिसर्च पेपर इतने इंटरेस्टिंग थे कि हार्डी एंड लिटिल वुड अपनी उत्सुकता को रोक नहीं सके। धनी है। मिस्टर रामानुजन, अब से आप यही हमारे साथ रहेंगे और मैथ्स की फील्ड में रिसर्च करेंगे। The more I know, the more I feel that I am only touching the surface of the vast ocean of mathematics. Impressive. इंग्लैंड की लाइफस्टाइल रामानुजन के लिए बिल्कुल नई थी और वे इस माहौल में खुद को नहीं ढाल पाए। इससे उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता गया और एक दिन वे अस्पताल में भर्ती हो गए। अस्पताल में उनसे मिलने आए हार्डी। How are you, Mr. रामानुजन? अभी थोड़ा ठीक है। आप इतने सैड क्यों लग रहे हैं? मैं अभी जिस टैक्सी में आया उसका नंबर था 1729 और मुझे वो नंबर कुछ पसंद नहीं आया। मिस्टर हार्डी, 1729 तो बहुत इंटरेस्टिंग नंबर है। It is the smallest number expressible as the sum of two cubes in two different ways. Interesting, but how? See, 1729 cube if we add cube of 3 which is 27 and cube of 12 which is 1728, the result will be 1729, and in the same way if we add cube of 9 which is 729 and cube of 10 which is 1000, the result will be 1729. Wow, I did not think in this way. You are a genius, Mr. Ramanujan. Math आपको एक ग्रेट मैथमेटिशियन के रूप में याद रखा जाएगा। सब देवी नामगिरी की कृपा है। An equation for me has no meaning unless it expresses a thought of God. 1729 ये एक ऐसा नंबर था जिसकी डिस्कवरी ने मैथमेटिक्स के दुनिया में एक नया अध्याय शुरू कर दिया। इंग्लैंड में काम करते समय रामानुजन का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ता गया। कठोर मौसम, अनियमित खान पान और अत्यधिक परिश्रम के कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए एवं 26 अप्रैल 1920 को मात्र 32 वर्ष की आयु में उनका देहांत हो गया। रामानुजन का अल्पायु में जाना गणित जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति थी, लेकिन उनका कार्य आज भी विश्व भर के गणितज्ञों को प्रेरित करता है। उनकी असाधारण प्रतिभा और समर्पण उन्हें श्रीनिवास रामानुजन ने अपने अद्भुत कार्यों से यह सिद्ध कर दिया कि प्रतिभा सीमाओं की मोहताज नहीं होती। उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि निरंतर परिश्रम, जिज्ञासा और आत्मविश्वास के साथ कोई भी असंभव लक्ष्य संभव बनाया जा सकता है। एक बार श्रीनिवास रामानुजन के लिए जोरदार तालियों के साथ अभिवादन कीजिएगा हमारे सभी पात्रों का। सभी पात्र एक बार मंच पर आ जाइए।